सभी का खैरियत से कुछ है, मजे में ऐसे मुस्कुराते कुछ जरा बात रही है। महाकुंभ मेला जो है अब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये वीडियो में उससे पहले की देख रही हूँ। 7 फीट फॉरन हेलमेट परशम कम टू महाकुंभ 2025 मेला तो टाइटल बहुत मुश्किल था समझ आया करो यार, जब टाइटल जरा मुश्किल होता है ना तो मैं करके पढ़ देती हूँ। तो वीडियो देखूंगी ना इसके बाद सारी समझ लग जाएगी, अकल टकाने आ जाएगी जब सब कुछ एंड में बोलना पड़ेगा। तो 7 फीट का लंबा चौड़ा जो है आदमी महाकुंभ मेले के अंदर आता है, कोई फॉरनर होता है शायद, तो उसकी वीडियो हम देखने वाले हैं। उसके बारे में ये वीडियो है बेसिकली। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन वाले। अमेजिंग आज तक वीडियो देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे प्यारे दोस्ती बन जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट मजा आएगा देखने का, पता नहीं क्या है इसके अंदर। महाकुंभ में सतयुग से आए 7 फीट के सन्यासी, कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। आपने इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इनकी ये वीडियो कभी न कभी तो जरूर देखी ही होंगी, जिसमें इस विदेशी हिंदू सन्यासी की वेशभूषा को और इनकी कद काठी को सतयुग के ऋषियों से जोड़कर देखा जा रहा था। और बहुत सारे लोग इनका तेज और इनके चाल चलन को देखकर इनको भगवान परशुराम और अश्वत्थामा से भी जोड़कर देख रहे थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इनकी ये वीडियो देखी, उन सब के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये विदेशी संत कौन है, किसने और कहां पर इनकी ये शॉर्ट वीडियो कैप्चर करके अपलोड की है, ये कौन से देश से है और क्यों इन्होंने अपनी ऐसी वेशभूषा बनाई हुई है, जिसको देखकर सतयुग के ऋषि मुनियों का तेज इनमें दिखाई देता है। और आपको भी इनको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये कोई कहीं दूर से पहुंचे हुए तपस्वी है। तो इनका अभी का हिंदू नाम है आत्मा प्रेम गिरी और इनका जन्म का नाम है अलेक्सी गार्जिन, और ये अभी पहुंच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट महाकुंभ में। जो 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहा है, जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, जो भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ जीता जागता प्रतीक है। इसलिए महाकुंभ को हिंदू आस्था का महानतम पर्व कहा जाता है, जिसमें मात्र स्नान भर से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें आत्मा प्रेम गिरी जी की तरह दुनिया भर से लाखों करोड़ों विदेशी संत आ रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। लेकिन इन संतों में कुछ संत ऐसे होते हैं जो दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कितना उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल है। 10 साल में आप नागा साधु बन गए? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कब बने थे नागा साधु? किस वर्ष में बने थे? वो 2 साल तो नहीं, बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। हरिद्वार के कुंभ में तब इनका आयु कितना था? और यही बात है आत्मा प्रेम गिरी जी में। इनकी हाइट 7 फीट के लगभग है। इनका वेट इनकी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन है, क्योंकि ये अपनी शिव साधना के बाद हर रोज जिम करते हैं। और इनकी 7 फीट की हाइट का अंदाजा आप इस वीडियो में लगा सकते हो, जिसमें ये नेपाल में अपने रशियन शिष्यों के माथे पर तिलक लगा रहे थे। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। आई थिंक नेपाल की ही वीडियो है ना। И вот этой квинтэссенцией знаний я поделюсь с вами. ओम पशुपतिनाथ। और ये ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने विदेशी शिष्यों को भी ब्रह्मचर्या के नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं। और महाकुंभ में ये अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने 1 डजन से ज्यादा रशियन शिष्यों के साथ ये आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अलेक्सी गार्जिन यानी कि आत्मा प्रेम गिरी जी भारत के किस महान संत के शिष्य हैं, और क्यों ये अलेक्सी गार्जिन से
आत्मा प्रेम गिरी जी बन गए। तो दोस्तों, आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं, प्राचीन ऋषियों के नियमों पर चलकर, और भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का तेज भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वरूप भगवान परशुराम की भांति दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि ये पिछले 30 सालों से अपनी इसी वेशभूषा में भगवान शिव की साधना करते हुए सनातन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ। इनकी ये वीडियो नेपाल की कैपिटल काठमांडू की है और ये भारत में जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं और इनके गुरुजी का नाम है संत पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में कई अलौकिक चमत्कार देखे थे। महान संत पायलट बाबा ने ये खुद कहा था कि वे अश्वत्थामा से मिले थे। अगर आपको पायलट बाबा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा भारत के एक महानतम संतों में से एक थे। इनका पूरा नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था। ये संन्यास अपनाने से पहले भारतीय वायुसेना में एक होनहार पायलट थे और इनकी लेकिन इनके साथ हुई एक चमत्कारी घटना के कारण इन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर पायलट का रैंक का त्याग कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया था। जिसके बाद ये पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपने जीवन में जमीन के नीचे कई कठिन समाधि ली, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और 20 अगस्त 2024 को इन्होंने मुंबई में अपने भौतिक शरीर का त्याग करके ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आत्मा प्रेम गिरी जी पायलट बाबा की समाधि और इनके आध्यात्मिक ज्ञान को यूरोप और भारत में प्रसिद्ध करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो अगर आप बहुत जबरदस्त थी वीडियो। अच्छा, महाकुंभ मेला के अंदर जो है वो हमें बड़ी बड़ी हस्तियां जो है नजर आएंगी और इनकी 7 फीट हाइट की वजह से, इनका बॉडी की वजह से ना, एक फिजिक की वजह से लोगों ने ऐसे ही रैंडमली वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसकी वजह से सारे पूछने लगे, पीछे पीछे चलने लगे, भाई है कौन। कॉस्टली होती है ना कि भाई ये बंदा है कौन, जो इस तरह के जो है लिबास के अंदर मौजूद है, इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। तो फिर वहां से जो है वो इनको शोहरत मिली वहां पे। अच्छा, ये काफी ज्यादा सालों से, 30 सालों से जो है वो सनातन धर्म से ताल्लुक रख रहे हैं और जो है वो गारों में, टेम्पल्स वगैरह में रहायश पजीर है। मतलब कि तन्हाई जिसे कहते हैं ना, तन्हाई के अंदर जो इबादत होती है वो इन्होंने अपना लिया है, जिसके अंदर इनके फॉलोअर्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं। अब वो अकेले नहीं आएंगे, इनके स्टूडेंट्स भी इनके साथ उस मेले के अंदर आएंगे। और आपको पता है कि महाकुंभ मेले के अंदर, अच्छा मैंने सुना है कि अभी नहीं शुरू हुआ है, वहां पे ना कोई ऐसे ही साधु के रूप में कोई दहशतगर्द होते हैं, इस तरह से उन्होंने पकड़ा है कोई। तो आपको पता है कि महाकुंभ में 144 इयर्स के बाद ये आ रहा है, तो पुलिस और सिक्योरिटी भी उसी हवाले से बहुत ज्यादा सख्त होगी। तो कहते हैं ये न्यूज मुझे सुनने को मिली है, तो देखते हैं कि अब शुरू हो गया है या नहीं होगा, मुझे जरा कमेंट में बताइएगा जरूर। तो इस तरह के जो है, अच्छा ये जो जिनको फॉलो करते हैं ना, कमांडो पायलट के नाम से था कोई शख्स, उनको ये फॉलो करते हैं। तो अब ये इतने वायरल हो गए, तो जाहिर सी बात सारी दुनिया इनको जानने लगी है। और भी बहुत सारी, अभी 10 साल का बच्चा आपने देखो, छोटी सी उम्र में ही कैसे वो रिलीजन वाली साइड पर आ गया। तो छोटे होते ही जो चीज दिमाग में सेव हो जाती है ना, फिर वो नहीं निकलती। और ये अच्छी बात है कि छोटी एज के अंदर इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो गया बच्चा, और आगे भी वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। जब मजहबी चीजों की तरफ हमारा रुझान ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर आपको पता है तरक्की किए बगैर वो इंसान नहीं रह सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला साथ दे रहे होते हैं। लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि हर चीज इस तरह की मिल जाती है। कोई भी इस तरह का अपने हुलिया जो है कुछ थोड़ा सा बहुत आम बदल से चेंज किया हो ना, तो फिर लोग कहते हैं कि कौन है, कहाँ से है। तो सारे से, अब ये नेपाल के अंदर हाइश पजी है, तो वहां पर कहीं गाँव में, कहीं टेम्पल्स में सनातन धर्म से ताल्लुक करे, तो उतना हाई में रहते हैं, वहीं से बात करते हैं, वहीं से इनके स्टूडेंट्स बन गए हैं। तो कैसे वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी रही, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। महाकुंभ मेले के हवाले से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं लेके आती रहूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। अपना क्या क्या भी करिए।